दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ वक्त पहले एक सीरियल का नशा पूरी दुनिया में सर चढ़ कर बोल रहा था और इस सीरियल का नाम है अर्तगल गाजी। हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे इलाकों में इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। इसमें एक किरदार है जिस किरदार का नाम है तुर्गोतल्प, जिसे उर्दू तारीख़ में नूरगुल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी जांबाज और बहादुर सिपाही तुर्गोतल्प की असली ज़िंदगी पर बात करने की कोशिश करेंगे। यानी हम आपको बताएंगे कि आखिर असली ज़िंदगी में और असली तारीख़ में नूरगुल, यानी जिसे हम तुर्गुत भी कहते हैं, इस शख्सियत का क्या किरदार था, इनकी कैसी ज़िंदगी गुजरी और इस सीरियल में इनके बारे में जो दिखाया गया है इसमें कितनी हद तक सच्चाई है और कितनी खाली फर्जी तरीके से दिखाया गया है। फिलहाल वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को हमेशा लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, अब अगर बात करें तुर्गोतल्प यानी नूरगुल के बारे में, तो ये अर्तुगरुल गाजी के वफ़ादार और सच्चे दोस्त हुआ करते थे और इनका शुमार सल्तनत उस्मानिया के बुनियादी जानिसारों में भी शामिल किया जाता है। अर्तुगरुल गाजी के वफ़ात के बाद इन्होंने अर्तुगरुल गाजी के बेटे यानी उस्मान गाजी के भी वफ़ादार बनकर रहे और इनके अंडर में रहकर ही बहुत सारे फतूहात को भी अंजाम दिया था। और इसके बाद जब उस्मान गाजी का भी विसाल हो गया तो इनके बेटे यानी अर्तुगरुल गाजी के पोते के दौर में भी इन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दिए थे, क्योंकि जाहिर है इन्होंने 125 साल की एक लंबी उम्र पाई थी और ये आखिर तक मैदान जंग में लड़ते रहे और लड़ते लड़ते ही शहीद भी हो गए थे। बचपन ही में इनके वालिदैन को उनकी नज़रों के सामने मंगोलों ने शहीद कर दिया था और फिर बाद में उनकी बीवी को भी मंगोलों के ज़रिए से ज़िंदा जलाकर शहीद कर दिया गया था। लिहाजा इसी वजह से इनकी परवरिश अर्तुगरुल गाजी की माँ यानी हाइमा खानम ने की थी और ये अर्तुगरुल गाजी के बचपन के दोस्त थे। इन्हीं के साथ इन्होंने परवरिश पाई थी। इनका जो हथियार था यही मशहूर कुल्हाड़ा था और ये तारीख़ के पहले ऐसे सिपहसालार और इस्लामी इतिहास के पहले ऐसे जाबाज थे कि जिन्होंने तीर और तलवारों को छोड़कर अपना हथियार एक कुल्हाड़े को बनाया था। तुर्क दुनिया का ये अजीम योद्धा जब या अल्लाह कहकर अपने हथियार यानी अपने कुल्हाड़े को घुमाया करता था तो उसकी जद में आने वाले तमाम दुश्मनों के परखच्चे उड़ जाते थे और ये कुल्हाड़ा लगने के बाद लगने वाले की आखिरी मंजिल सिर्फ़ और सिर्फ मौत हुआ करती थी। इनके कुल्हाड़े की ख़ास बात यह है कि इनका कुल्हाड़ा 92 सेंटीमीटर लंबा था और इनके कुल्हाड़े का वज़न 1 किलो 650 ग्राम का हुआ करता था। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में अभी तक का सबसे मजबूत कुल्हाड़ा इन्हीं के पास था और ये एक ऐसी पर्सनालिटी थे कि पूरी ज़िंदगी कुल्हाड़े से लड़ते रहे और इसके बाद 1325 ईस्वी में कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते यानी अपनी 125 साल की उम्र में इन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया था। इस अजीम मर्द मुजाहिद ने जब शहादत नोश फरमाई और इस दुनिया को अलविदा कहा तो इसके पीछे यानी इस योद्धा की विरासत में सिर्फ़ और सिर्फ इसका कुल्हाड़ा था। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि नूरगुल वो शख्सियत है कि जिसने सबसे लंबे वक्त तक जंग के मैदान में जिहाद किया था, क्योंकि इन्होंने 125 साल की उम्र पाई थी और पूरी की पूरी अपनी उम्र जिहाद में गुजारी और मैदान जंग में अपने सिपह सालार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस्लाम के लिए लड़ते रहे। यही वजह है कि इस्लामी तारीख़ में सबसे लंबे वक्त तक जिहाद करने का रिकॉर्ड इसी योद्धा के नाम है। इनका हथियार इनका अजीम कुल्हाड़ा था जो आज भी इस दुनिया में तुर्की के म्यूज़ियम में रखा हुआ है और इसकी शान को बढ़ा रहा है। आज भी बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोग इस कुल्हाड़े को देखने के लिए विज़िट करते हैं और जाहिर है इस सीरियल के आने के बाद जब आम लोगों ने भी इनको पहचाना तो इनके इस कुल्हाड़े को देखने के लिए अब और भी ज़्यादा लोगों की कतारें लगने लगीं। अब अगर बात करें इनके मकबरे के बारे में तो दोस्तों, इनका मकबरा तुर्की के ही एक गाँव
گاؤں میں جس کا نام ترگت الپ ہوا کرتا تھا اسی کے ہی قبرستان میں موجود ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔